वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था। तो क्या ट्रेडिशनल अप्रोच आप सबको क्लियर है? मैंने तभी पूछने के लिए तो लिख दिया, क्या आपको ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर है? CLEAR। अरे दूर दूर इसलिए लिखा है, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए ना, कोविड-19 है तो इसलिए दूर दूर लिख दिया कि भाई ठीक है, डिस्टेंस होना चाहिए। या ये जो मैंने लिखा है, क्या मॉडर्न अप्रोच से इसका कुछ लिंक है? तो ये जो मैंने क्लियर वर्ड लिखा, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड क्लियर हो गया तो मॉडर्न अप्रोच में यही क्लियर से आपको आगे सिखाऊंगा। तो मॉडर्न अप्रोच जो अमेरिकन अप्रोच आ गई, इसमें क्लियर से C से क्या आ जाएगा? कैपिटल, L से लायबिलिटीज, E से एक्सपेंसेस, A से एसेट्स और R से रेवेन्यू। तो मॉडर्न अप्रोच जो है वो ये 5 जो हमारे स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, तो इन 5 के ऊपर डिपेंड है मॉडर्न अप्रोच। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। तो इनका रूल क्या आ जाएगा? इनमें जो 2 आइटम्स है, एक्सपेंसेस और एसेट्स के लिए इकट्ठा एक ही रूल है, और बाकी के ये जो हैं कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, इनके लिए अलग रूल होगा। और ये बहुत ही इजी रूल है। जब हम इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर यही मॉडर्न अप्रोच का यही कंसेप्ट भी यूज कर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जो अकाउंट्स असिस्टेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जब पेपर में जनरल एंट्रीज पास नहीं करनी, उनको सॉल्व नहीं करना अकाउंट असिस्टेंट में, JKSSB में, तो उनके लिए क्या आ जाएगा कि इस अप्रोच से या जिस भी अप्रोच से जो उनको इजी लगेगी, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस आइटम को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। जनरल एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठ जाइएगा, दैट वुड बी श्योर वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, क्यों है, बस एंड नथिंग एल्स। और 11th के बच्चों के लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको सारा कुछ सॉल्व करना है, रिटन है, MCQs के लिए भी और जो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल आ जाता है कि अगर ये इंक्रीज होते हैं, अगर ये इंक्रीज होंगे तो इनको डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। तब क्या होंगे? क्रेडिट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था डेबिट एंड क्रेडिट में, कि वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अकाउंट। इफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, तो अगर डेबिट का मतलब इंक्रीज इन देयर वैल्यू, मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, मैंने एक गाड़ी और खरीदी, तो मेरे एसेट इंक्रीज होगा, तो जो गाड़ी का अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। मैंने 2 गाड़ियां बेच दी तो मेरी गाड़ियां कम होगी, पहले कितनी थी? 5 थी, अब कितनी बेच दी? 2 गाड़ियां मैंने बेच दी, तो कम हो जाएगा, मेरा एसेट कम होगा। अगर एसेट मेरा डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे उसको हम? जब मैं एसेट अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मैं क्रेडिट साइड पर लिखूंगा। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट साइड पर लिखना। डेबिट का मतलब डेबिट साइड पर लिखना। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, मैंने वेजेस पे की, वेजेस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मैंने सैलरीज पे की तो सैलरीज अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मैंने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो आ गया कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, इनके लिए क्या आ जाएगा? अगर ये इंक्रीज होते हैं, कैपिटल इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? इनको हम क्रेडिट करेंगे। और अगर ये डिक्रीज होगी तो इनको हम डेबिट कर देते हैं। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? मैंने उधार लिया
मैंने उधार लिया या मैंने उधार पर सामान खरीदा। अगर मैंने उधार पर सामान खरीदा तो मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो राम से उधार पर सामान लिया तो राम के अकाउंट में मैं क्रेडिट करूंगा। राम के अकाउंट में क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल कैसे इंक्रीज हो गई? मैंने बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी बिजनेस में, तो क्रेडिट करूंगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल डिक्रीज हो गई। कैसे डिक्रीज हो गई? मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया। ड्रॉइंग्स, मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स होगी तो कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे। मेरे को इनकम मिली, मेरे को रेंट मिला तो रेंट इज इनकम फॉर मी, और अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। सो कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट। तो सेम विल बी फॉर लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब इससे पहले आप लोगों को मैंने जो पहले लेक्चर में मैंने आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस की थी, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपको बताया था वी आर हैविंग 3 टाइप्स अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आपको जब भी जनरल एंट्रीज या कुछ भी आगे करना होगा तो आपके लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, तभी आप रूल यूज करेंगे कि ये पर्सनल का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर यूज होगा। बट कब यूज करेंगे? कि जब आपको पता होगा कि ये पर्सनल अकाउंट है। आपने किसको डेबिट करना है? डेबिट द रिसीवर करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस करना है। तीनों में डेबिट है ना, पर किसको डेबिट करेंगे? अगर पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो मैंने कुछ आइटम्स यहां पर लिख दिए ऑलरेडी, ठीक है जी। आप लोग इन सब आइटम्स को अपनी जो वीडियो इसके बाद जो होगी इसको पॉज कर लीजिए, आप वीडियो को, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करिए। अपने कॉपी पर इन सब के आगे लिख दीजिए कौन कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा है, बैंक कौन सा है, उन सबको लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले करिएगा। मैं अभी यहां पर लिख देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं, और आप लोग ये देखिएगा किस किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है। और अगर कोई डाउट आता है, अब डाउट आने शुरू होंगे। पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल तो कोई भी पढ़ा सकता है, कहीं पर भी पढ़ सकते हो, बुक में भी दिया है। हाँ, ये कि पढ़ाने का ढंग थोड़ा सा कोशिश की थी डिफरेंट हो इस बार, ताकि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैं जो मन की बात आपके साथ कर रहा हूं, बट आप अपने मन की बात मेरे साथ नहीं करें। जब क्लास में होता है तो 2 वे इंटरेक्शन होता है, पढ़ाने का ढंग अलग होता है, मस्ती होती है, और पढ़ाते समय कॉमेडी भी थोड़ी थोड़ी होती है। दैट इज पार्ट ऑफ माई टीचिंग, दैट इज पार्ट ऑफ माई टीचिंग। और उससे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, वो फिर कभी बताऊंगा। तो वन वे कम्युनिकेशन पे वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो चलो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, तो सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश कौन सा है? पर्सनल है, रियल है, या नॉमिनल है? कैश इज प्रॉपर्टी, तो इट इज रियल। बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इट इज पर्सनल। मैं सिर्फ पर्सनल, रियल या नॉमिनल लिखूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर सैलरी है तो नॉमिनल, प्रीफिक्स लग गया तो इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, विल बी राइटिंग हियर ओनली पर्सनल। सेल्स, सेल्स का मतलब क्या आ गया? रेवेन्यू, इनकम, नॉमिनल अकाउंट। यह ध्यान से इस वाले अकाउंट को, सेल को, सेल इज रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का मतलब क्या आ गया? नॉमिनल। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नॉमिनल, एक्रूड प्रीफिक्स लग गया, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, एसेट, रियल। ड्राइंग्स, कैपिटल जैसे पर्सनल है तो ड्राइंग्स भी पर्सनल। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, नॉमिनल। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, पैसा डूब गया, W/O, तो इट मींस रिटर्न ऑफ, शॉर्ट फॉर्म है ये, रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट्स नुकसान है, नॉमिनल। परचेजेस, नॉमिनल। एक्सपेंस है, हमने कोई चीज खरीदी, इट इज एक्सपेंस, तो ये नॉमिनल आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट है, रियल। कैपिटल, पर्सनल। इंटरेस्ट, नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है
ये क्या होता है, तो पहले तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट आपको समझ आना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आ जाएगा कि हमने जैसे बैंक से उधार लिया होता है, लिमिट ली होती है, ठीक है। तो जो बैंक से जो लिमिट ली होगी तो उसमें क्या जाता है कि कई बार जैसे मैंने 10 लाख की लिमिट ली है बैंक से, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, थोड़ी और ज्यादा जरूरत की, 50,000 की जरूरत पड़ गई है। अब उसके लिए मैं दोबारा लोन के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। मेरा मार्केट में रसूख अच्छा है, गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, बैंक में भी मेरा बड़ा अच्छा रुतबा है, गुडविल है। तो मैंने ब्रांच मैनेजर्स को बोला, ब्रांच मैनेजर को, कि मेरे को 50,000 ओवरड्रा और पैसे की जरूरत है। लोन जो पहले आपने 10 लाख का दिया, इसके लिए हम एक टिपिकल वर्ड आता है कैश क्रेडिट, ठीक है। एक लिमिट होती है उनके लिए कि 10 लाख तक वो लोन ले सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है। अब इतना याद रखिए। तो मेरा जो लिमिट है लोन की वो 10 लाख है। तो 10 लाख से मेरे को अगर 50,000 की और जरूरत पड़ गई है तो मैं उसको अप्रोच करूंगा, तो उनको बोलूंगा कि मेरे को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए पैसे की 50,000 की और जरूरत है। तो बैंक अपनी पावर्स को यूज करते हुए, मेरी रेपुटेशन को देखते हुए कि भाई हाँ, ये हमारे जो कस्टमर्स में, ये गिने चुने अच्छे कस्टमर्स में से है, तो इनको मैं अपनी पावर से 50,000 या 1 लाख तक का अमाउंट ओवरड्रा करने दे सकता हूं। तो बैंक ओडी जो होगा वो बैंक से रिलेटेड है। पर्सनल प्रीपेड रेंट, रेंट अगर होता तो नॉमिनल, प्रीपेड शॉर्ट फॉर्म है ये, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कैरेज, सामान खरीद कर लाए या सामान सेंड किया। अभी आप फोन करते हो कैरेज कुछ ऐसे बताने के लिए, आप डोमिनोज में फोन करते हो, वहां से पिज्जा होम डिलीवरी करने के लिए आता है, तो जो आने जाने का जो खर्चा, जो कैरेज पड़ रही है, वैसे तो टिपिकली एसेट्स के लिए कैरेज वर्ड यूज होता है, आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने वर्ड यूज कर दिया। या मैंने अपने मैंने कुछ सामान खरीदा, एसी खरीदा, अब एसी मुझे अपने ऑफिस तक लेकर आना है, तो उसके लिए मैंने ऑटो वाले को बोला कि भाई इधर तक छोड़ दो, 200-500 जो लेना ले लेना। तो वो जो खर्चा होता है उसे हम कैरेज करते हैं। खर्चा है नॉमिनल। गुडविल एसेट है, रियल अकाउंट। सेल्स, हमने शायद सेल्स पहले कर लिया था, हाँ जी ऑलरेडी है, तो सेल्स को दोबारा नहीं लिखेंगे, अदरवाइज नॉमिनल। बिल्डिंग सोल्ड, अगर हमने को बिल्डिंग बेची, इसके लिए अगर हम एसेट बेचते हैं, अगर हम एसेट बेचते हैं तब हम सेल वर्ड यूज नहीं करते, तब भी हम एसेट का नाम यूज करते हैं। मैंने पहले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और एक और इधर लिख लेता हूं मैं, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। तो अगर हमने कोई एसेट खरीदा तो एसेट का नाम आएगा। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, चाहे खरीदा या बेचा, तो फर्नीचर क्या है, प्रॉपर्टी है रियल, बिल्डिंग क्या है, प्रॉपर्टी है रियल। हम इसमें परचेज या सेल को इग्नोर करेंगे, हमने एसेट को कंसीडर करना है। तो एसेट क्या है, एसेट इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मींस रियल अकाउंट। आप इन सबको देख लीजिएगा। जिसमें भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में इसमें डाउट्स अगर कोई आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो उसमें भी मैं आपको वो जो डिटेल में आपसे डिस्कस कर सकता हूं, समझा सकता हूं। आप फोन भी कर सकते हैं, बट पहले टाइम मेरे से ले लीजिएगा कि ये मैं यहां पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ऊपर से आप फोन पर फोन करते चलें। और जो भी कोई डाउट है, मोस्ट वेलकम। अब आप पहले इसको देखिए, इसके बाद मैं मॉडर्न अप्रोच से आपको कुछ एग्जांपल्स अभी इसके बाद करवाता हूं। अगर उसमें कोई डाउट है तो वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अप, वही आइटम्स जो भी हमने पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से की थी, अब इसको हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। और इसमें कुछ तब्दीली क्या की मैंने, तो बताइए ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स इज रिकॉर्डेड। इन्हें हमें, अगर इन जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर ये इंक्रीज होती हैं, अगर ये इंक्रीज होती हैं, तो बताइए इन्हें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। दो काम करने इसमें। तो पहले बताइए कि अगर ये इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। और दूसरा, मेंशन नेचर ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो, कि इसकी नेचर क्या है, इट इज
एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, क्या चीज है? तो अगेन आप लोग पहले इसे नोट कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एक आइटम मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, आपको समझ आ जाए कि करना क्या है। जैसे आगा कैश, तो ये क्या है? एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू। क्लियर में क्या था ये? एसेट। कैश क्या है? इट इज एसेट। कैश क्या है? एसेट है। और अगर ये इंक्रीज होगा, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो इसको क्या करते हैं हम? इसको हम डेबिट करते हैं। तो आपने कैसे लिखना है? कैश है, इट मींस इट इज एसेट, और अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? इसको हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इसी वे से ये सारी ट्रांजैक्शंस आप लोग पहले खुद सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले इसको सॉल्व करिए कॉपी पर, एंड आफ्टर दैट फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। अगेन डाउट्स आएंगे, और जैसे दाग अच्छे हैं तो वैसे ही डाउट्स भी अच्छे हैं। डाउट्स भी अच्छे हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इस लॉकडाउन का फायदा ले लो। जो ये पढ़ा रहा हूं, ये चीजें बता रहा हूं, इनका बेनिफिट ले लो। कॉमर्स का मतलब कि बेनिफिट, जो भी चीजें मिल सकती हैं, तो ये पहला काम है कॉमर्स के बच्चों का। बेनिफिट ले लो, बाद में नहीं मिलेगा बेनिफिट। तो बैंक क्या आ जाएगा? एसेट। अगर एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने सैलरी अभी पे करनी है, अभी तक पे नहीं की। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी फॉर मी। ये क्या है? लायबिलिटी है। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स इज रेवेन्यू। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज करता है, क्रेडिट। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट मींस एसेट। इंटरेस्ट एक्रू हो गया, मेरे को पैसा मिलना था, अभी तक मिला नहीं है, सो दिस इज माई एसेट। और अगर ये एसेट है, इंक्रीज होता है, डेबिट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, एसेट, इंक्रीज होगा, डेबिट। ड्राइंग्स, कैपिटल, कैपिटल का हिस्सा है। जब भी ड्राइंग्स होगी तो उसको हम कैपिटल ट्रीट करते हैं। और ड्राइंग्स इंक्रीज का मतलब कैपिटल इंक्रीज। ड्राइंग्स क्या होगी? कैपिटल है, और ड्राइंग्स इंक्रीज मींस कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम डेबिट करते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ड्राइंग्स को आपने कैपिटल की तरह ट्रीट करना है कि इट इज कैपिटल। ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होगी, अगर ये इंक्रीज होती है, अगर ड्राइंग इंक्रीज होगी, अगर ड्राइंग्स इंक्रीज होती है तो कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल डिक्रीज होगी। अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट। कैपिटल पर इसका इफेक्ट देखना है और उस वे से हम करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू, क्रेडिट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एक्सपेंस, डेबिट। परचेजेस, एक्सपेंस, इंक्रीज होगा। मैंने गुड्स खरीदी तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। मैंने सेल की, सेल इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, क्रेडिट। तो यही चीजें अगर आप करोगे तो आपका जनरल एंट्रीज वाला जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो इसी में से क्लियर हो जाएगा। इस पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए भी और मेरे लिए भी। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट। कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, लायबिलिटी कैसे आ गई? मैंने बैंक को पैसा देना है, मैंने बैंक से उधार लिया था, अब वो मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। प्रीपेड रेंट, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट। कैरेज, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट। गुडविल, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट। बिल्डिंग, जैसे पहले लिखा था बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड। बिल्डिंग इज एसेट, इट इज एसेट। बिल्डिंग बेची, तो अगर बिल्डिंग
सोल्ड, हाँ यहां पर जो हमारा बन रहा था उसके साथ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि इंक्रीज है, तो इसलिए बिल्डिंग सोल्ड की जगह अगर हम सिर्फ बिल्डिंग लिखते हैं, बिल्डिंग इंक्रीज होती है तो फिर वो डेबिट आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट क्या आया था, इसमें क्या लिखा था बताइए, अगर वो इंक्रीज होगा, इसीलिए मैंने इसको इरेज कर दिया था ऑलरेडी पहले। तो इस कंसेप्ट को देखिए, समझिए, कोई डाउट आता है मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और खेल कूद भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।